सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कभी कोई आई हुई पोस्ट और कभी कोई ऑडियो क्लिप आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज एक ऑडियो क्लिप सुनने को मिली। जोधपुर के श्रीमान कल्पेश सिंघवी, जो कि जैन समाज का एक प्रतिष्ठित नाम, जिसने अपनी आवाज से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से समाज को सोचने का, जगाने का प्रयास किया है। कल्पेश सिंघवी जी के साथ सिलीगुड़ी के जैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति बात कर रहे थे। उनका दर्द था। उनके परिवार का कोई खास व्यक्ति गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में, वहां पर उनकी कुछ स्थिति ऐसी थी कि उम्र वयोवृद्ध थी और उनके पास खाने पीने, दवाई, रहने की उचित व्यवस्था, उचित संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो सिलीगुड़ी के वो महाशय कल्पेश सिंघवी जी से ये पूछ रहे थे कि आपके जोधपुर में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर जैन समाज के एक व्यक्ति की, जिसकी स्थिति इस रूप में है कि उसके परिवार में कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्या उनकी वहां पर व्यवस्था हो सकती है? कल्पेश सिंघवी जी और उन महाशय जी की जो ऑडियो क्लिप है वो मैं आपको इस मेरे वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। लेकिन इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद मन में फिर से विचार का मंथन शुरू हुआ। जैन समाज सबसे अधिक टैक्स पेयर के रूप में जाना जाता है। सेवा के क्षेत्र में, चाहे गौशालाएं हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे औषधालय हो, चिकित्सालय हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, जैन समाज की साख अपनी पहचान अपनी सेवा के रूप में रखती है। जैन समाज आध्यात्मिक क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों रुपए के चातुर्मास करने के लिए जाना जाता है। जैन समाज करोड़ों रुपयों के मंदिरों के निर्माण में, भवनों के निर्माण के लिए जाना जाता है। जैन समाज में साधु संतों यानी आध्यात्मिक प्रतीकों की चिकित्सा व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था भी बड़ी शानदार है। सारी बातें इतनी उत्कृष्ट है। दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, आध्यात्मिक परिसर के क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों के क्षेत्र में, जिस समाज के पास इतना पैसा जहां बसता दिखता है, पैसे की आभा दिखती है, लेकिन सोचना तब पड़ता है जब इसी समाज के उनके अपने सहधर्मी परिवारों में जब कोई विकटता, कोई जटिलता, कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब तब पता नहीं ये इतनी दौलत, ये इतना दान, ये दया की इतनी भावना कहां चली जाती है। मैंने कई बार जैन धर्म के, जैन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सवाल उठाया है। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते। जैन समाज में बहुत सारे ट्रस्ट काम करते हैं, कोरोना के वक्त भी जिन्होंने काम किया था। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो किस्तों में जो सेवाएं हैं, 3,000 रुपया देना, 4,000 रुपया देना, हमारी तो इतनी लिमिटेशन है। हम तो साहब अपने नियमों से बंधे हैं, हम तो इतना ही दे सकते हैं। आज के दौर में आपके 3,000, 4,000, 5,000 की सहायता किसी भी परिवार के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी ही साबित होती है। और उस परिवार को आपके यहां से भी लेना पड़ता है, कई और परिवारों में, कई और ट्रस्टों में, ट्रस्ट परिवारों में, सभा परिवारों में जाना जाना पड़ता है। थोड़ा सा सोचिएगा, जिस समाज के पास इंडस्ट्री भी है, अच्छे अच्छे व्यवसाय हैं, और सबसे बड़ी बात
कैपेबिलिटी है, व्यवसाय, संस्थान, प्रतिष्ठान खड़े करने की योग्यताएं हैं और उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए धन भी है। फिर भी जैन समाज का प्रयास ये क्यों नहीं रहता कि हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हम ये 3, 4, 5 हजार रुपए की सहायता न दे करके उनके हाथों को काम दें, उनको रोजगार दें और सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहे। मगर दुख तब होता है जब जैन समाज के ही परिवारों से एक आवाज आती है कि साहब, जब हम काम मांगने के लिए जाते हैं तो हमारी पगार कम बताई जाती है। हमें कहा जाता है कि हम आपको इतने ही रुपए देंगे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को वो अधिक रुपए दे रहे होते हैं। ये बात हो सकता है मेरे कई दर्शकों के मन में ऐसा आए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होता है ना कि जिसको तकलीफ होती है महसूस वही करता है। तो जब लोग ये कहते हैं तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। और ये तो मैंने देखा है कि 3,000 4,000 रुपए की एक बंदी व्यवस्था हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमारा अपना विधान नहीं है। और कई बार ये बात आ जाती है कि हमारी सीमा नहीं है, ये मामला आपका महाराष्ट्र का है, हम तो राजस्थान की सीमा तक करते हैं। लेकिन जब नाम छपवाने की बात हो, वहां पर सीमाएं सब टूट जाती है। वहां 3, 4 हजार नहीं, वहां 3, 4 हजार की जगह 3, 4 लाख देकर के भी अपनी वर्दावली गवा ली जाती है। हमारे समाज को, मुझे अब लगता है, सेवा के नाम पर भी छपास की बीमारी हो गई है। नाम की चाह रखना बुरा नहीं है, यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हो सकती है, लेकिन अतिरेक होना बुरा है। आपके पॉकेट से 3, 4 हजार रुपए से ज्यादा आप सामने देख रहे हैं कि आपके समाज का कोई तकलीफ में व्यक्ति है, उस वक्त आपके नियम, आपके विधान आड़े आ जाते हैं। लेकिन जब आपके नाम पब्लिसिटी की बात होती है, तब आप वहां पर वो व्यवस्था कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हम दिखावे में, आडंबर में, पाखंड में अपने नाम की पब्लिसिटी के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। जहां हमारा नाम आ जाए वहां हम करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, लेकिन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खड़ा करने के लिए हम कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। हम कोई ऐसा प्रतिष्ठान खड़ा नहीं कर सकते जहां पर हम 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को रोजगार दें। मैं इस बात को भी मानता हूं कि कई बार जो सहायता करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो बिना नाम के चुपचाप सहायता करते हैं। उन लोगों के साथ भी कई बार ठगी होती है। हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं करना, लेकिन जो रोना रोते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे परिवार में ये तकलीफ है, और वो विभिन्न ट्रस्टों से, विभिन्न संस्थानों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। यह भी सच है, लेकिन इनको पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन लोगों की वजह से वास्तव में जो जरूरतमंद हो, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता हो, उन तक आपकी सहायता न पहुंच पाए, क्योंकि आपके मन में यह आ जाए कि भैया ये लोग वो ही होंगे, इनको काम नहीं करना होगा, इनको फोकट का पैसा चाहिए होगा। दुख तब होता है जब एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बेटी भी है, छोटी बेटी है, बेटी की पढ़ाई की बात है, व्यक्ति की बीमारी की बात है। अब चूंकि व्यक्ति बीमार है, इसलिए आप समझिए कि वो रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब ट्रस्टों के सामने बात जाएगी तो ट्रस्ट बोलेंगे कि हम तो सिर्फ इतना ही दे सकते हैं, सिर्फ बच्ची की पढ़ाई का, और वो भी यहां तक कर सकते हैं। या फिर कई बार बात आ जाती है कि ये तो महाराष्ट्र का मामला है, ये तो आप
महाराष्ट्र के ही किसी ट्रस्ट से संपर्क कीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सेवा के विधान में, सेवा के काम में क्या नियम परंपराएं इतनी मजबूत और इतनी कड़ी हो जाती है? अरे नियम बनाने वाले तो हम ही हैं। क्या ट्रस्ट के लोग मिलकर के निर्णय नहीं कर सकते कि यहां पर इस परिवार को आवश्यकता है, हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए? मंदिरों के निर्माण में, व्यवस्थाओं के संचालन में करोड़ों की बोलियां लग जाती है, चातुर्मास में करोड़ों का फंड इकट्ठा हो जाता है, भव्य समारोह आयोजित हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा खर्च भी लग जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। जैन परंपरा के लोग, आगम को जानने समझने वाले लोग तो इन पर विरोध प्रकट करते हैं। तो जहां पर पैसा नहीं लगना होता वहां पर पैसा लगा दिया जाता है, और जहां पैसे की आवश्यकता होती है परिवारों के संरक्षण में, परिवारों के संवर्धन में, परिवारों को पोषित करने में, खड़े करने में, वहां पर हम बगले झांकने लग जाते हैं, बहाने ढूंढने लग जाते हैं, कतराने लग जाते हैं। तब सवाल उठता है, और ये जो ऑडियो क्लिप है इसमें तेरापन समाज का जिक्र है, लेकिन मैं सिर्फ तेरापन समाज की बात नहीं कर रहा। ये समाज के प्राय सभी संप्रदायों में हो सकता है कि आपको ऐसी घटनाएं मिल जाए, क्योंकि सभी समाजों में, सभी संप्रदायों में समृद्ध परिवार भी है, विशेष समृद्ध परिवार भी है, मध्यम परिवार भी है और बहुत कमजोर परिवार भी है। लेकिन हम सिर्फ एक औपचारिकता की रस्म अदा कर रहे हैं सहायता के नाम पर। हमने इतने रुपए इतने परिवारों को दिए, हम ये डाटा दिखाते हैं कि हमने इतने रुपए इतने परिवारों को दिए, हम हर माह इतने रुपए इतने परिवारों को भेज रहे हैं। आज तक क्या आपने कभी कोई ऐसा डाटा देखा या सुना जिसमें किसी भी ट्रस्ट ने, किसी भी संस्था ने यह कहा हो कि हमने इतने परिवारों को खड़ा किया, उद्योग लगा करके, उनकी दुकानें दिला करके, उनको रोजगार दे करके हमने इतने परिवारों को खड़ा किया? अगर आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं उनको सैल्यूट भेजूंगा। हमें रुपए नहीं देने, हमें काम देना है, रोजगार देना है, हमको उनको पैरों पर खड़ा करना है, उनको सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देनी है, और हमें यह प्रयास करना है कि ये परिवार इतने समृद्ध हो जाएं कि आने वाले दिनों में ये भी समाज के उन परिवारों को सहायता दें, रोजगार दें जो कमजोर है। जैन परिवार आर्थिक रूप से, जैन समाज समृद्ध है, वैचारिक रूप से भी समृद्ध है, आडंबर और दिखावे में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सेवा भी है, गौशालाएं देख लीजिए, धर्मशालाएं देख लीजिए, चिकित्सालय देख लीजिए, पर समझ में ये नहीं आता कि अपने ही समाज के सधार्मिक परिवारों के लिए फिर ये सोच, ये विचार, ये चिंतन, ये मनन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हमारे वे लोग जो समृद्ध भी हैं, जिनके पास पावर भी है, अधिकार भी है, इस बारे में क्यों नहीं सोचते? और अगर समाज के हर पंथ संप्रदाय की सभा, संस्थाएं, ट्रस्ट ये सोचना शुरू कर दे कि हमारा पहला काम, हमारे अपने संप्रदाय में कोई भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। अगर हर संप्रदाय सबसे पहले अपने संप्रदाय का बेड़ा उठा ले कि हमारे अपने संप्रदाय में कोई कमजोर नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर दूसरे संप्रदाय का आपके पास कोई मामला आ गया तो आप ये कहकर के पल्ला झाड़ लो कि हम सबसे पहले अपने संप्रदाय का कर रहे हैं। नहीं, यह भावना नहीं आनी चाहिए। समग्र जैन समाज के लिए सोचना चाहिए, लेकिन अभी एक छोटी सीमा बांधनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने संप्रदाय के सभी परिवारों को देख लें। अगर वहां पर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो सबसे पहले हम उसको स्वावलंबी बनाएं, उसको पैरों में खड़ा करें, उसको आर्थिक रूप से समृद्ध करें, इतना समृद्ध करें कि वो भी समाज की सेवा के लिए अर्थ का दान कर सके। अगर समस्त संप्रदाय ये सोच ले तो अब जो आप ऑडियो सुनने वाले हैं, ऐसे ऑडियो
फिर कभी आपको भविष्य में सुनना न पड़े। इस तरह के ऑडियो सुनकर के मन में तकलीफ होती है, क्योंकि ये तो कल्पेश सिंघवी है, जिस व्यक्ति ने फिर भी कह दिया कि मेरी तरफ से ये हो जाएगा। कितने लोग ये कह सकते हैं? एक व्यक्ति, एक अकेला प्रयास कमाल नहीं कर सकता, लेकिन समाज के सामूहिक प्रयास समाज की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। इसलिए इस ऑडियो को सुनकर के सिर्फ तेरापंथ का मामला मत समझिएगा। यह समग्र जैन समाज का विषय है, और जैन समाज के हर संप्रदाय को, हर पंथ को, और मैं तो निवेदन करता हूं जैन समाज के साधु संतों से, वो जितनी तकरीर अपने मंदिर निर्माण के लिए, अपने भवन निर्माण के लिए, अपने चातुर्मास को भव्य करवाने के लिए करते हैं, अगर उतनी तकरीर उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कर दी होती तो आज इस तरह के ऑडियो समाज में नहीं दिखते। सबसे अधिक गुनहगार हमारे समाज के आध्यात्मिक पथिक हैं। अधिकांश ने संत का चोला पहन रखा है, संत का मन नहीं है। क्योंकि अगर संत का मन होता तो भौतिक जगत में नहीं रमते, वो फिर समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी काम करते, और समाज के सामाजिक उत्थान के लिए भी काम करते, और समाज के आर्थिक स्थिति को भी देख करके लोगों को प्रेरणा देते। जिनके पास समृद्धि है, जिनके पास बड़े रोजगार के साधन है, उनको प्रेरणा देते कि समाज में जो भी आपके भाई कमजोर हैं, आप उनका ख्याल रखिए, उन परिवारों के भरण पोषण में दिक्कत न हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर साधु संत आचार्य ये प्रेरणा देने लग जाते तो जैन समाज में कोई भी परिवार आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होता। अगर आर्थिक रूप से कमजोर जैन समाज के परिवार हैं तो इसके सीधे और प्रमुख जो दोषी हैं वो हमारे आध्यात्मिक पथिक हैं, क्योंकि उनको अपने मंदिर निर्माण की, अपने भवन निर्माण की, अपने चातुर्मास को भव्य करने की परवाह रहती है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परवाह नहीं रहती। और मैं तो यह भी कहता हूं कि कई बार ऐसे भी अनुभव आए हैं जब समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों के मन में इस बात का दर्द भी हुआ है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए साधु संत भी उनसे उस रूप में बात नहीं करते। मैं कड़वा सच कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि मेरे इन शब्दों को सुनकर के बहुत लोगों को तकलीफ होगी। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूं इस तरह की घटनाएं, इस तरह के प्रसंग जब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने होते हैं तो उनको तकलीफ होती है, उनका दर्द होता है, और उनका दर्द कोई तो व्यक्त करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं जब भी कोई वैचारिक मंच होता है मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप ये जो आर्थिक रूप से सहायता दे रहे हैं इसे बंद कीजिए। आप उनको सम्मानजनक तौर पे, स्वाभिमान के तौर पर उनको रोजगार दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब आपको यह सुनने को मिले, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, कि जब कोई यह कहता है कि जैन समाज का व्यक्ति जब काम मांगने जाता है तो उसको पगार कम देने की बात होती है और अन्य समुदाय के लोगों को अधिक पगार दी जाती है। वाह! मैं ये नहीं कहता कि सब जगह है, लेकिन कहीं तो है, तब ऐसी आवाज आई है, तब किसी का ऐसा दर्द चलका है। जागने की जरूरत है। परमात्मा ने दौलत दी है तो तमाशा करने के लिए नहीं दी। आडंबर और पाखंड में हम जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनको बंद करके अगर हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए अगर हम खर्च करने लग जाएं तो न जाने कितने परिवारों की दुआएं मिलेगी। धर्म करने के लिए अगर हम मंदिर न भी जाएं तो कोई बात नहीं, वो दुआएं ही हमारा आगे का काम कर देगी। दौलत कमाने के साथ दुआओं की पोटलियां भी कमाइए सर। और दुआएं आडंबर और पाखंड के समियाने बिछाने से नहीं मिलती, आडंबर और पाखंड की जाजम बिछाने से नहीं मिलती। दुआएं लोगों के दिलों को जीतने से मिलती है, लोगों के दुख सुख में साथ आने से मिलती है, लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन की राह पर हाथ पकड़ करके लाने से मिलती है। सबसे समृद्ध, सेवाभावी, ज्ञान से समृद्ध, व्यवसाय से समृद्ध, उद्योग से समृद्ध क्या अपने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समृद्ध नहीं कर सकता? यह सवाल मैं छोड़ करके जा रहा हूं। और अब इस मेरी क्लिप के साथ अब आप उस ऑडियो क्लिप को सुनिएगा जो जोधपुर के कल्पेश भाई और सिलीगुड़ी के श्रावक जी के बीच बातचीत है। उस बातचीत को सुन करके आपके मन में विचार क्या आता है, चिंतन क्या आता है? अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं
तो फिर आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? और अगर आप वैचारिक रूप से समृद्ध हैं तो फिर समाज के सामने आपके शब्द कैसे आने चाहिए, आपका विचार क्या आना चाहिए, ये अपेक्षा अब मैं आपसे करता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हेलो। जोधपुर से बोल रहे हैं जी? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बिमल जैन बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी से। हाँ निर्मल जी। हाँ, बिमल बिमल जैन। हाँ विमल जी फरमाइए सर। जय जिनन प्रणाम। क्या बोल रहा है? जय जिनन जी, जय जिनन जी। जी कि आपका जो वहाँ रुकने का जो लिखा हम देखा, जी विमल जी। तो ऐसा कोई वहाँ जोधपुर में है क्या कि ओल्ड एज होम के हिसाब से लिखे कोई? नहीं सर, वैसे तो कोई नहीं है सर यहाँ पे। वो नहीं है ना? हाँ, अपने अंदर से कोई सिस्टम नहीं है ना? नहीं सर वैसा कोई सिस्टम। आने जाने वाला 2-4 दिन रुक सकता खाली में? हाँ बस 2-3 दिन का ही है सर। 3 दिन का ही है ना? और जोधपुर में ऐसा भी कोई है क्या वैसे? अनाथ आश्रम है सर, बाकी तो कोई है। अच्छा, अपने मारवाड़ी का है क्या? नहीं नहीं, वो तो बन रहा है, उसमें तो टाइम लगेगा। पर अभी अच्छा एक है अच्छा। यहाँ अनुराधा जी आडवाणी का, पर अब हाँ उसमें हाँ। जगह तो है नहीं, वो पैक हो रखा है। क्या हो गया आप बताइए ओ, ना। नहीं हमारे एक साधु भाई हैं, वो 78 साल के, जो उनकी वाइफ है 75 साल की। अरे बाप रे। हाँ। तो क्या उनका बेटा उनको दो 3 लड़के थे, 2 लड़के तो गुजर गए हो 15-20 साल पहले। अभी एक लड़का था। हाँ। तो क्या उनके पास जब पैसा था तो मतलब वो काम चलाया, अब बोलना बंद कर दिया, खाने पीने सामान देना बंद कर दिया। अरे अरे तो क्या दुनिया है भाई जी। तो हम देखा कहीं उनकी व्यवस्था हो जाए घर कहाँ पर है में। अभी वो, कहाँ पर है साहब? वो भी गुवाहाटी में, हम सिलीगुड़ी से बोल रहे हैं। तो गुवाहाटी में तो जैन परिवार बहुत है साहब, कोई मदद नहीं कर रहा है क्या? नहीं बदल क्या वहाँ पर नहीं है ना, हमसे से बात किया वहाँ पर। हाँ। तो परिवार जैन तो बहुत है वहाँ पर, नहीं पर मंदिर है ना गुवाहाटी में, कोई मंदिर होगा, उपासना होगा, वहाँ ऐसे बूढ़े अपने शावक की मदद नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा करने वाला कोई नहीं, हमने बात किया। क्यों नहीं है? तो फिर ये मंदिर तेरा, वहाँ पे कौन सा समाज ज्यादा है? ओसवाल का कौन सा समाज ज्यादा है, तेरा पंथ है या तेरापंथी है, तेरापंथी है। तो और ये जो श्रावक है, ये जो शावक है वो ये तेरापंथी है। तो तेरापंथ समाज कर क्या रहा है? करोड़ों रुपए का तो जमा से मास्टर जी करते हैं। कहते हैं तो आप करना ठीक है, आपका एकदम सही बात है। तेरापंथ समाज क्या इतना वैसा हो गया है क्या कि अपने श्रावकों को नहीं संभाल सके? और इतने बुजुर्ग आज 75-78 साल, तो महाशर्मण जी तो करोड़ों अरबों रुपए खर्चाते हैं ना चौमासों के अंदर, फिर वहां पे क्यों नहीं आप लोग गुहार करते हो? गुहार तो अभी तक नहीं किया हमने वहाँ उनको। नहीं पर क्यों नहीं किए? वैसे मेरे पास और भी आए हैं तेरापंथ समाज के अभी अभी में। देखिए मैं खाली समाज की बात नहीं करता, हमारे पास आएंगे हम लोग तो जरूर मदद करेंगे, पर समाज को या तो समाज के पास जाए। इसी बात है, तो क्या करने पहले नहीं सकते हैं तो सर तब पर वो गुवाहाटी में, आप सिलीगुड़ी में हो तो गुवाहाटी के समाज को निवेदन करें। ठीक बात है, वो तो करेंगे हम उनको। तो सर आपको पहले वहां करनी चाहिए। वहाँ तो उतना हमारा जान पहचान नहीं है ना, आपका तो नंबर देखा होगा इसलिए आपको फोन कर दिया। साहब मेरी तरफ से मैं मदद कर दूंगा। क्या नाम बताया आपने? निर्मल कुमार जैन। मेरा को मतलब विमल कुमार जैन। विमल कुमार जी आपके क्या रखते हैं, वो रिश्तेदार हैं क्या? बेद है। हाँ आपके रिश्तेदार हैं क्या वो? हाँ वो हमारे साधु भाई हैं। आपके साधु, और वो गुवाहाटी में रहते हैं, क्या नाम है? रंजीत सिंह जी बोथरा। रंजीत सिंह बोथरा बीकानेर साइड के होंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब मैं मदद पूरी कर दूंगा, अगर 2 हैं तो उनके खाने पीने का इंतजाम कर सकता हूँ मैं रखने के लिए। तो अब उनकी बीमारी कौन इलाज कराएगा? 75 साल की उम्र है सर, मैं कहाँ पे रखवाऊँ? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अगर कल कोई बीमारी हो जाए मैं कहाँ पे रखूंगा उनको? कौन भर्ती कराएगा, कौन उनका इलाज कराएगा? क्योंकि साधुओं के लिए तो बयाबच बना हुआ है, साधुओं को तो आजकल कोई कमी नहीं है साहब। जैन समाज के अंदर साधुओं का तो जितना आराम है, क्योंकि हमारी अंधभक्ति है उनके लिए। सही बात, ठीक है ना, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, कल साधु में तकलीफ है, क्योंकि इतना बड़ा तेरापन संघ समाज है और अरबों खरबों रुपए खर्चते हैं। समझान के साथ फिर तो क्यों नहीं ऐसा कोई तेरापन समाज, ऐसा कोई वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम बना देवे? बना रहा है, लाडनू के अंदर बन रहा है, अभी देरी है उसमें। तो सर अभी लाडनू भेज दो ना सर उनको। लाडनू में तो बहुत बड़ी व्यवस्था आचार्य तुलसी जी ने स्थापना की थी।
हाँ, वो तो महाप्रज्ञा जी ने इतना बड़ा काम किया है सर, तो कम से कम तेरापंथ श्री संघ को चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी तेरापंथी हो जिसकी ये व्यवस्था है, उसको लाडनू में बूढ़े बुजुर्गों को वहां भेज देवे। अभी हाल फिलहाल कम से कम बन रहे हुए तो सही, वहाँ बनने का चालू हुआ है। अरे पर धर्मशाला तो होगी ना भाई रहने के लिए। तो कैसे कहेंगे? विमल जी यार सारी बात, चलो कोई नहीं, आप तो जोधपुर भिजाइए, मैं रखने की कोई व्यवस्था कर दूंगा, उनको बोलिए मेरे से बात करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा भैया, बाकी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो आप क्या कर सकते हैं? मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई साहब, मेरे पास में तो कोई मेरे घर में रहने जैसी तो स्थिति है नहीं, नहीं सवाल ही नहीं होता है जी, घर में रहने का है सवाल ना। नहीं पर मैं कहीं ना कहीं उनकी कोई व्यवस्था करता हूँ ताकि उनके सुबह शाम खाने का इंतजाम हो जाए, ठीक बात, बहुत बढ़िया बात बोली आप, है ना भाई साहब। और ये जो आपके मेरे आवाज बातचीत हो रही है, ये संदेश पहुंचाइए सब जगह। मेरी ठीक बात। मेरी जो रिकॉर्डिंग है आप कहो तो आपको भेज दो और आप समाज में भेज दो। नहीं हम बोलेंगे, बात करेंगे। नहीं ऐसा जरूरत अगर आप लोग नहीं बोल सकते हो तो ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज देता हूँ। आप अपने तेरापंथ संघ में, मैं भेज सकता हूँ तेरापंथ संघ में सर, मेरे पास तेरापंथी सर, हमारे तो बहन बेटियां सब तेरापंथी में गई हुई है हमारे समाज के अंदर, और उनकी आई हुई है, हमारे तो कोई फर्क पड़ता नहीं सर जी। हमारे लिए कोई भेद नहीं है, पूरे जैन समाज के लिए कोई मैं समुदाय मानता ही नहीं हूँ, नंबर 1, ठीक है ना। जैन होना चाहिए, भगवान महावीर का शासन का होगा पहने हुए हैं साधु, वो हमारे लिए वंदनीय है। और वो पंथ और समाज, तो ये पंथ तो साधुओं ने अपनी दुकान बनाने के लिए चला रखे हैं। भगवान स्वामी ने तो जैन पंथ दिया था और कोई पंथ दिया ही नहीं था, ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। उन्होंने तो श्रमणी का समय था उस समय, श्रमण से जैन हुआ, ठीक है ना। भगवान महावीर के समय में तो कोई जैन शब्द का नाम ही नहीं था, ठीक बात है, वो श्रमण थे, ठीक है ना। और ये बाद में साधुओं पैदा हो गए, साधुओं ने अपनी दुकानें और धंधे चलाने चालू कर दिए, करोड़ों अरबों रुपए के सब साधुओं करीब देखिए ज्ञान गच्छ के अंदर तो मुझे नहीं लगता एक भी साधु ऐसा है, हस्तीमल जी महाराज साहब हुए, ज्ञान गच्छ हुए, जहाँ पैसों का लेन देन ही नहीं होता, पहले बात तो साधुओं में। और बाकी तो सब जगह साधुओं में पैसों का लेन देन चालू हो गया, पता नहीं करोड़ों रुपए जैन समाज का ऊपर नीचे होता है, ब्याज पे देते हैं साधु पैसा, ये आम बात है। मंदिर मार्गी हो चाहे कोई भी, मैं तो खैर तूती पुती समझता नहीं कोई भी, मैं तो सिर्फ जैन संत समझता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई अनुभव है नहीं। नमो अरियंतनम के अलावा मेरे को कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि ये नमो अरियंतनम सबसे बड़ा महामंत्र है और बाकी के साधुओं के ढोकसले हैं, क्योंकि साधु खुद ही आगम के अनुसार चल नहीं रहा है, इसलिए मेरे लिए वो साधु नहीं है, वो धर्म प्रचारक है। धर्म प्रचारक है, चप्पल पहनना, आलू खाना, ठीक है। तेरापंथियों को तो मैंने खुद ने आंखों से देखा हुआ है सिरियारी में आलू खाते हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं। और सभी तेरापंथी कहते हैं हाँ हमारे यहाँ चलता है, ठीक बात है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य महाशरमण जी का जितना विरोध हुआ तेरापंथ संघ में खुद ही में आपस में, कभी सर उनके अनुशासन में बनता नहीं हुई। लेकिन अभी मुझे तो लगता है भाई साहब, माफ करना, मैं आपके कोई आचार्य के लिए बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उनकी क्षमता कमजोर हुई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी से तो मैं खुद मिला हूं, मैं कुमार शर्मण जी से मिला हूं सर, वो बहुत ज्ञानी, मैं जब सिरियारी में बहुत साल पहले चौमासा हुआ जब महाप्रज्ञ जी थे, तो मैं कुमार शर्मण जी से मिला और भी बहुत साधुओं से मिला, बहुत अनुशासित हैं। और सर जब घर का मुखिया ही अनुशासन तोड़ देगा तो समय आपका नाम कल्पेश सिंह भी है? कल्पेश सिंह भी जोधपुर है भाई साहब, वही जो अनूप मंडल की लड़ाई इन सभी साधु साध्वियों और उनके लिए। और अब मैं दुष्कर्मी साधुओं को लिए लड़ रहा हूं, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। संप्रदाय पूरा समस्त 18-20 हजार साधुओं संतों की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा हूं। कुछ 20, 25, 50, 100 गिनती याद नहीं, 200 हो सकते हैं या 500 तक भी हो सकते हैं साधु और साध्वी दुष्कर्म कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? कल्पेश सिंघवी नाम है भाई साहब। अच्छा, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। और मैं ये डाल दूंगा सर तेरापंथ संघ के अंदर, तेरापंथ संघ कम से कम ये व्यवस्था करे, और नहीं तो आ जावे कल्पेश सिंह। मैंने तो सर आपके तेरापंथ संघ की, जब आचार्य महाशरमन जी वहां थे जसोल में, और औरंगाबाद से एक बस आई थी, उस रात को बस को लूट लिया था शताब्दी सर्कल जोधपुर पे, सबसे पहले गाड़ी में हथियार डाल के मैं गया था, उनको बचाया। हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब लगे हुए थे, भूपेंद्र जी डक साहब, उन्होंने बहुत मदद की, अजय पाल लांबा जी, प्रीति जैन जी, गौतम जैन जी लगे हुए थे, पूरी गाड़ी हमने, वो बेचारों ने, पुलिस ने उस दिन तो पुलिस खुद, मतलब वो गौतम जैन जी की तो एक्सीडेंट हो गया था उनका, जब पीछा कर रहे थे,
सभी को सबको गिरफ्तार करके लाए, अंदर डाला। सुबह हमने खतरगत समाज, हमारे यहाँ खतरगत संघ की दादावाड़ी में सबको नाश्ता कराया। अब बताओ वहां उस समय तेरापन संघ के लोग क्या कर रहे थे? कोई भी नहीं था सर। तो हमने कोई पंथवाद तोड़ी, हम तो जैन को मानते हैं भैया। और मैं कल्पेश सिंह भी पूरी रात खड़ा रहा, ठीक है ना। उन सबको अंदर डाला, सालों को 11-12 जनों को अंदर डाला है, 24 घंटे में गिरफ्तारी की है। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो पर ये क्या, और फिर उनको मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जसोल भेजा है। वही कल्पेश सिंह भी हूँ भैया, महेंद्र जी मल्लेचा, भीड़ में जितने भी तेरापंथी है सबको पूछना। पहला फोन आया था सुरेंद्र जी सुराना का, बंबई से, जो तेरापंथ संघ के पहले अध्यक्ष थे। कल्पेश भाई मदद चाहिए, हमारी एक तेरापंथ की गाड़ी पूरी आ रही थी, गुरुदेव के दर्शन को जा रही है, कुछ लोगों ने लूट लिया है, पेट्रोल डाल दिया था गाड़ी पर, मारा था तेरापंथी लोगों को। और आज वो सारे मेरे परिवार की तरह हैं, जितने जने 40 जने थे। तो कल्पेश सिंह ने तो उस समय भी है जी, उनसे बात करके तब हाँ, मैं फोन करूंगा। आप बात करिए भैया, नहीं तो मैं मदद कर दूंगा, कोई चिंता नहीं करे। और मैं कौन होता हूँ सर, मेरे से तो ईश्वर करवा रहा है सब। कल्पेश सिंह की औकात कुछ भी नहीं है भैया। आपका तो बहुत बढ़िया बात है। कल्पेश सिंह की कोई औकात नहीं है, ईश्वर करवा रहा है सब कुछ। ठीक 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 ओके ओके।